पॉलिटिशियंस का कि वो जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है उसको भूल के वो कहता है कि अगर हम उस संविधान की बात मानेंगे डॉक्टर साहब तो हमारी हालत आपकी तरह हो जाएगी। मैंने उस मीडिया को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है जिसने मुझे हीरो बनाया, फरिश्ता बनाया, मसीहा बनाया 2 दिनों तक, और अचानक ही मुझे 70 बच्चों का कातिल, हत्यारा, मर्डर चिल्ला चिल्ला के 9 बजे रात के प्राइम टाइम में चिल्लाने लगे। मैंने उस जुडिशरी को भी बात करने की कोशिश की है कि किस तरह से तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। और मैंने जेल को भी दर्शाने की कोशिश की है। कई चैप्टर मैंने जेल पे भी लिखा है। पश्चिम बंगाल में भी जेल का हालत वही होगा जो पूरे इंडिया में है और उत्तर प्रदेश में है। जेल का अपना अलग सिस्टम होता है। पैसा अगर आपके पास है तो आपकी जिंदगी आसान है। ओनली थिंग इज कि जेल में मोनोटोनी होती है। सुबह उठ के भी वही काम करना है, शाम को भी पता ही नहीं रहता है करना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जो सुनामी देखी थी अप्रैल में जिसमें बड़े बड़े मेट्रो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, जो एलाइट क्लास था, जो सोचता था कि हम जब पैसा फेंकेंगे अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, अच्छे से अच्छी दवाइयां मिल जाएंगी और ऑक्सीजन की किल्लत तो हो ही नहीं सकती। उसको भी दवा के लिए, हॉस्पिटल के लिए और ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। मैं दिल्ली में ही था, मुझे आज भी याद है। मुझे लगा कि मैं वो चमन घंटे में अपने सामने देख रहा हूं जो मैंने बीआईडी में देखा था। जब मेरे सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे दम तोड़ रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे उनको बचाने की और बचा नहीं पा रहे थे। 400 बच्चे थे, 63 बच्चे बचा भी नहीं पाए। तो मुझे लगा वही सिचुएशन अल्लाह ताला ने जो है 4 साल बाद पूरे इंडिया में एक तरह से सबको दिखा दी। हर कोई तरसा उस ऑक्सीजन के लिए जो 4 साल बाद वो मासूम तरस रहे थे। और नौशीन बाबा ने जो बात कही है कि किसी को 13 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, मैं भी बाप हूं, पर एक बाप भी मां का दर्द नहीं समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता। एक बच्चा मां की जिस्म का हिस्सा होता है, हिस्सा। जैसे उंगली काट दो ना दर्द होता है, वैसे ही मां को दर्द होता है, उसके जिस्म का हिस्सा होता है। उस मां ने अपने बच्चे को अपने सामने ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए, मरते हुए देखा। और वो हम महसूस कर सकते हैं, ना एज अ डॉक्टर, ना एज अ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ एक मां समझ सकती है, सिर्फ एक मां। और ऐसी 80 माएं आज भी इंसाफ के लिए रो रही हैं। उनकी कहानी लिखने की कोशिश की है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये 79 फैमिलीज की कहानी है, ये जुडिशरी की कहानी है, ये मीडिया की कहानी है, ये पुलिस वालों की कहानी है, ये जेल की कहानी है, ये हमारे टूटे हुए बर्बाद हेल्थ सिस्टम की कहानी है। जब मैं ये बुक लिख रहा था तो मेरी वाइफ से बहुत आर्गुमेंट हुआ, झगड़ा भी कह सकते हैं हिंदी में। उन्होंने कहा कि 7 साल की शादी में 500 दिन तो जेल रहे, 250 दिन कैद करते रहे, और अब जब टाइम मिला है तो नीचे बैठे किताब लिखते रहते हो। मेरी अम्मी जान ने हाथ जोड़ के मुझसे कहा कि बेटा बस करो, वो सब शैतान है, उनसे कैसे लड़ पाओगे, मत लिखो।
पर मैंने उन दोनों को समझाया कि लिखना जरूरी है, किसी को बोलना जरूरी है, किसी को कुर्बानी देनी जरूरी है, किसी को तो मरना होगा, तभी शायद इनकलाब आएगा। तो अगर अल्लाह ने मुझे चुना है, मैं जब जेल में था तो नमाज के में सजदे में कई घंटे गुजार देता था। रात में पुलिस वाले डिस्टर्ब करने नहीं आते थे, जेल में आप बंद रहते हो तो, और बहुत शिकायत करता था अपने ही अल्लाह से, या अल्लाह मैं तो उन बच्चों को बताने गया था, आप मुझे ही क्यों इतनी सजा दे रहे हो? जवाब नहीं मिलता था। 9 महीने तक हम जो है शिकायत ही करते रहे, और कोई ऊपर से आवाज आएगी ऐसा कुछ जैसा कहा जाता है वो हुआ नहीं। तो जब बाहर आया जेल से तो एक हजारों की भीड़ खड़ी थी जो मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही थी। 9 महीने तक मुझसे, मेरे घर वालों के अलावा मुझसे कोई मिलने नहीं आया था। 2 तारीख को बकरीद थी, उस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी। तो घर में मेरी वाइफ, मेरी 11 महीने की बच्ची और मेरी भाभी थी। मेरे अपने रिश्तेदार, मैं गोरखपुर का पैदा हुआ हूं और मेरे नाना वहां के नवाब थे, जमींदार थे, पूरा खानदान वहां है मेरा। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आके धोने वाला पूछ ले कि आपके घर में चूल्हा जला है कि नहीं, सेवई बनी है कि नहीं, कुर्बानी हुई है कि नहीं। 2 औरतें अकेली हैं, पुलिस वाले पूरे उनको परेशान कर रहे हैं, पर कोई नहीं आया। अम्मी जान हज पे गई थी, भाई हज पे क्या था, बड़े वाले भाई इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर लगा रहे थे, तो हम अछूत बन गए थे। बहरहाल तो जब बाहर आया तो एक हुजूम था, और वो भी लोग थे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे, वो माँ बाप भी खड़े थे, प्ले कार्ड लेके, होर्डिंग लेके कि वेलकम डॉक्टर कफीर खान। तब एहसास हुआ कि अल्लाह की कुछ मसलहत होगी, अल्लाह ने यह आजमाइश दी है तो कोई ना कोई जरूर मसलहत होगी। गॉड मस्ट हैव सम प्लान। Everything happens for a reason. There is no coincidence. Life is a class and you have to learn your lesson, and then once you learn your lesson you graduate to higher class. इसी उम्मीद में, इसी भरोसे से और इसी आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से, जैसे सबने कहा ना, उस जज्बे से ये जद्दोजहद पिछले 5 साल से जारी है। भाई को गोली मारी गई, 500 दिन जेल में रहा। जिस वक्त पहला लॉकडाउन था, कहते थे कि 65 साल से ऊपर जो है लोग बाहर घर से नहीं निकलेंगे, तो मेरी अम्मी जान 70 साल की अलीगढ़ और इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के चक्कर काट रही थी। मेरे भाइयों का बड़ा बिजनेस था, सब लूट लिया गया। अब तो नौकरी से भी निकाल दिया गया है, पर हिम्मत नहीं टूटी। हर बार यही होता रहा कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। एक बार मुंबई गया था तो एक लड़का बार बार फेसबुक पे मुझे मैसेज करता है कि आपको मेरी अम्मी जान मिलना चाहती है। बहरहाल कई बार जब उसने मैसेज किया तो मैंने, क्योंकि जब भी कहीं जाता हूं तो बहुत टाइम फिक्स रहता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं जाना। आज भी नौशीन को जो है 2 घंटा इंतजार ही करना पड़ा, हालांकि मैं 2:30 बजे का टाइम दिया था। मैं जब पहुंचा उनके पास तो वो 70 साल की ज़ईफ बुजुर्ग थी, और आपने कभी जोगेश्वरी चाल का नाम सुना होगा, झोपड़पट्टियां हैं वहां पे, गंदगी है, आप रहना नहीं चाहोगे वहां पे। छोटी सी कुटिया में 2-4 बर्तन के साथ 2 बच्चियां भी थी उनकी, और दरवाजा नहीं था, पर्दा लगा हुआ था। वो कहती हैं कि पिछले 8 महीने से हर जुमेरात को, जब से आप जेल में गए हैं,
हर जुमेरात को आपके लिए रोजा रख रही है। तो ये रूहानी बात है जिसे मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं। जब मेरे भाई को गोली लगी थी तो मदीना से फोन आया कि हम लोग सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं रात के 4 बजे, जब ऑपरेशन होने वाला था। रात भर आपके भाई के लिए तो आप करेंगे। तो ये रूहानी बात है। लोगों से मिलता हूं तो लोग गले लगा के रोने लगते हैं। कई लोगों से मिलता हूं, कहते हैं कई कई घंटे सजदे में गुजार देते थे आपकी सलामती के लिए। न मैं आपको जानता हूं न वो मुझे जानते थे, एक रिश्ता था। और बस इसी जुनून में, अब इसे पागलपन कह लीजिए और या हिम्मत और निडर की बात नहीं है, बस एक जुनून है कि सच को सामने लाना था और इसलिए ये किताब लिखी। मुझे आदत थी बचपन में कुछ ना कुछ लिखता रहता था, तो जेल में भी कुछ ना कुछ लिखता रहता था, उससे भी मदद मिली मुझे वो मेमोरीज अपनी लिखने में। तो कुछ पन्ने पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। मैंने स्टार्ट किया है बुक को, we are at pain in observing that non-supplying of oxygen to the hospital is a criminal act, not less than a genocide. This is order delivered by Justice Siddharth Verma and Ajit Kumar of the Allahabad High Court on 4th of May 2021. When lakhs of people have died because of shortage of oxygen. ये एक नरसंहार था और वही नरसंहार जो है मैंने उन 54 घंटों में देखा था। जिस टीम का जिक्र कर, अच्छा ये बता दूं कि ये मैंने जो बुक लिखी है वो बोरिंग बुक नहीं है। मैंने कोशिश की है कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इवन दो एविडेंस के साथ मैंने इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैंने ऐसा लिखने की कोशिश की है कि आपको लगे कि आप खुद वहां मौजूद हो, आप खुद बच्चों को बचा रहे हो और आप खुद जो है जेल में गए हो और आप खुद सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है। किसी ने डैन ब्राउन की द विंसी कोड अगर पढ़ी हो तो मैंने पढ़ी थी जेल में। अब मुझे लगा कि लोगों को अपनी जिंदगी की कहानी जो है, क्योंकि आजकल लोग टीवी पे टिकटॉक और व्हाट्सएप और रील का जमाना है, 15 सेकंड से ज्यादा जो है लोग जो है अपना कंसंट्रेशन बना नहीं पाते। तो मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ी सी मूवी स्टाइल में बनाई जाए और रियलिटी को दिखाया जाए। So this chapter is Doctor Save My Child. I'll just read few lines for you. What if we want to take our child to another hospital? One parent asked. Of course, if you want to take your child to another hospital nearby, you are free to go. While I tried to counsel them, 3 to 4 mothers clutched my leg and started begging, "Doctor, please save my baby." मैं ना किसी का पैर छूता हूं और ना मुझे अच्छा लगता है कोई मेरा पैर छुए। झुका सिर्फ अल्लाह के सामने जाता है। मैंने किसी तरह से उनके हाथों को अपने पैरों से हटाया। While I tried to counsel them, 3 or 4 mothers clutched my leg and started begging, "Doctor, please save my baby. Please understand that we are trying our best." I said, try to gently extract my leg from their tight and desperate grip. Sir, this child was born after 13 years of our marriage, said one woman. Her tearful eyes looked at me so pleadingly that I was shaken to my core. This is our only daughter among 4 brothers. हम लोग क्या है ना, मतलब एक लड़की हो जाए, एक लड़का हो जाए, फैमिली पूरी हो जाए। We were granted a son after many prayers and 3 daughters.
My eyes filled with tears again as I left the NICU. I had only had one mission now: find oxygen for these gasping babies. When the mothers pleaded with me to save the lives of the children, I remember my own daughter Zabrina. Zab, I called her. Media for 2 days they made me hero. फरिश्ता इसने जान बचाई है. और सडनली सब कुछ चेंज कैसे हुआ? लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो है आपको खलनायक बना दिया गया. तो सीन को आपको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा. हाउ a hero become a villain. Unsuspecting of what was to come, I entered the cubicle. जब मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सामने बुलाया जाता है 13 अगस्त 2017 को, 3 दिन के बाद जब ट्रेजेडी हुई थी, तो बहुत खुशी गया था. मुझे लगा था शाबाशी मिलेगी और सूट पहनता था, सूट पहन के सही करके गया कि लगा पैट मिलेगा. I had imagined that I would receive a pat on the back, but instead I was met with a pin drop silence. Everybody simply stared at me. The chief minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming. His face was flushed and angry. तो तू डॉक्टर कपिल है. हमारे यहाँ उर्दू जबान में अगर तू और आप में बड़ा फर्क हो जाता है. तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई. तो आई जस्ट सेड यस सर. तो तूने सिलेंडर अरेंजमेंट किया था? यस सर, आई एक्नॉलेज. आई वाज डिस्टर्ब्ड बाय द वे ही वाज एड्रेसिंग मी विद द प्रोनाउन तू, इंडिकेटिंग disrespect, and I could tell something was not wrong. The CM then turned to a consultant and asked, no one answered his question. Inside my head, a voice was screaming, not 4 or 5, we arranged 500 cylinders in those 54 hours. तो तू सोचता है सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा? तो तू सोचता है